सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी उन्होंने, वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं सीधे, आप बचो। हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम आपने, मेरे आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। वो बोली कि मैं उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और बोले नाथ मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी। और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे ही निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा, तू बता तैने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे, तू क्या दान किया, तेरी नाक की कील कहां है बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे तेरे पास कहां से आई। बोले मेरे पास ही थी। नहीं ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में भीतर, चाबी मेरी यहां डली हुई है, तेरे पास कहां से आई। बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तो रुक, अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया, गए जाकर के दुकान खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा उसमें वो कील थी नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ। पत्नी बोली सच बताऊं। बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, तो फिर तेरे पास आई कैसे। बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे। वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा, मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन, जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं, इसमें ये गुण है। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि
अब किसके लिए जीना? दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए।